न दंभना पाखंड, सत्य बोलेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। न दंभना पाखंड, बात करेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। दोस्तों, हम हमेशा सुनते आए हैं कि सर्वाइवल द फिटेस्ट, और जंगल में यही होता है, जो मजबूत होता है वही सर्वाइव करता है। अपने जीवन की, अपने शरीर की रक्षा करता है। ये हम हमेशा सुनते आए हैं, पर जैसे जैसे पूंजीवाद अपनी चरम सीमा की ओर आगे बढ़ रहा है, पूंजीवाद हमारे समाज जीवन को ध्वस्त कर रहा है, पूंजीवाद हमारे सभी मानवीय संबंधों को खत्म कर रहा है। ये जो सूत्र है ना, सर्वाइवल द फिटेस्ट, उसमें मैं थोड़ा बदलाव करना चाहता हूं। वो तो सत्य है कि जो मजबूत है वही सर्वाइव करेगा, परंतु मैं एक नया सूत्र देना चाहता हूं, सर्वाइवल द सेल्फिश। 2026 में हमारी फिलोसॉफी में जो एक तत्व ज्ञान हम दुनिया को दे रहे हैं, उसमें मैं एक नई लाइन ऐड करना चाहता हूं, सर्वाइवल द सेल्फिश। स्वार्थी होना इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है जितना हवा पानी तुम्हारे शरीर को यहाँ पे टिकाने के लिए, जितना भोजन हवा पानी, ये जो प्रकृति के विविध तत्व है, पंच तत्व है, उतना ही जरूरी है तुम्हारा स्वार्थी होना। स्वार्थ संबंध को हमने बड़ा सस्ता बना दिया है, स्वार्थ शब्द को हमने नकारात्मक बना दिया है दोस्तों। स्वार्थ मतलब हमें लगता है कि नेगेटिव वाइब्स आते हैं जैसे ये शब्द सुनते हैं, कुछ गलत, कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिव। परंतु स्वार्थ नकारात्मक नेगेटिव नहीं है। स्वार्थ तुम जिस काल में हो, जिस लोअर ट्रस्ट लोअर वैल्यू समाज का हिस्सा हो, और आने वाले दिनों में जो समाज जीवन जिस दिशा में जा रहा है, एक दूरंदेशी इंसान भविष्य का जो चित्र देख रहा है, वो निश्चित बोलेगा कि स्वार्थी होना आत्यंतिक जरूरी है, क्योंकि बिना स्वार्थ के तुम अभी सरवाइव नहीं कर पाओगे। इस खेल में तुम सफलता झंडे गाड़ना छोड़ो, तुम यहाँ पे टिक ही नहीं पाओगे। रंगमंच के ऊपर जहाँ रोज जीवन का अस्तित्व का नाटक खेला जा रहा है, वहाँ पे तुम इस खेल को खेल ही नहीं पाओगे दोस्तों। तो स्वार्थ शब्द को गले लगाया जाए, क्योंकि मुझे जो काउंसलिंग कॉल आते हैं उसमें मैं एक ही चीज देखता हूँ कि जितने भी मनुष्य हैं, उनके दुखों का कारण उनके आसपास जो लोग हैं वो है। उनके दुखों का कारण उनके माता पिता है, कुछ बार उनके दुखों का कारण उनके सिबलिंग है, उनके दुखों का कारण उनके कजीन है, उनके दुखों का कारण उनके रिलेटिव्स है, उनके दुखों का कारण उनके मित्र है, उनके दुखों का कारण उनके ऑफिस के लोग हैं, उनके दुखों का कारण उनके प्रेम संबंध है, वो चाहे पत्नी के साथ हो, पति के स्वरूप में हो, प्रेमी के स्वरूप में हो, प्रियतमा के स्वरूप में हो। ज्यादातर मैं देखता हूं कि मनुष्य जो अपने भीतर कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा करता है ना, वो कॉर्टिसोल हार्मोन इसी संबंधों के तानों बानों में ही पैदा करता है, और बहुत अपनी जो जीवन ऊर्जा है, अपनी भावनात्मक ऊर्जा है, अपनी इमोशंस है, सुबह में जैसे ही तुम जगते हो और तुम्हें जो एक सकारात्मक जीवन ऊर्जा मिलती है, उसको शाम होते होते तुम थकाते हो इन्हीं संबंधों में। यही सारी चीजें जिम्मेदार है जो तुम्हारी जीवन ऊर्जा को कलुषित कर देता है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा को ध्वस्त कर देता है, तुम्हें शाम होते होते भीतर से तोड़ देता है, तुम्हारी एनर्जी एकदम लो हो जाती है।
अभी मैं सुबह में वीडियो बना रहा हूँ, यही शाम को बना सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी जीवन ऊर्जा के ऊपर काम करता हूँ। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य है, दायित्व है, वो अपनी जीवन ऊर्जा को हमेशा ठीक रखे 24/7। ध्यान, निधिध्यासन, मनन, चिंतन, कॉन्टम्पलेट, जो भी तुम बोलते हो आज, वो सब इसीलिए था कि तुम्हारे जीवन में सुकून, शांति, ठहराव आए। और जिसके जीवन में सुकून, शांति, ठहराव नहीं, वो संसार में, समाज में नाना प्रकार के संबंधों को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता है, उसमें खुशी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जीवन ऊर्जा की रक्षा करने के लिए स्वार्थी होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा। मनुष्य समाज ने ऐसा तुम्हें सिखा दिया है कि दूसरों के बारे में सोचो, मोरल, एथिक्स, ये सब जो बातें हैं ना, वो मनुष्य समाज की निर्मित है, और वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो दिखावा है, दंभ पाखंड है। किसी 3 लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाए और बोला जाए कि 3 में से 1 को ही जिंदा रखा जाएगा, तो फिर इंसान का वास्तविक स्वरूप बाहर आता है कि सब जीने के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो प्रकृति है तुम्हारी, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन वाली, ये जो शरीर है तुम्हारा, हाड़ मांस वाला, रक्त कोशिकाओं वाला, वो हजारों सालों से, लाखों सालों से ऐसे ही बना है। सर्वाइवल द सेल्फिश। तुम्हारे बैंक खाते में जो धन है ना, वही तुम्हारा भाई है, वही तुम्हारा कजीन है, वही तुम्हारा रिश्तेदार है, वही सब कुछ है, वही तुम्हारा मित्र है, सब कुछ है। बाकी सब कुछ बातें हैं, सब कुछ बातें हैं। और इस वास्तविकता का स्वीकार न करने के कारण, यथार्थ में ना जीने के कारण, वास्तववाद में ना जीने के कारण, तुम ना ये बहुत ही बड़े सत्य को हमेशा इग्नोर करते हो। ये सत्य को स्वीकार कर लो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो धन है वही तुम्हारा सब कुछ है, उससे ही यहाँ पे व्यवस्थाओं में तुम सब कुछ कर पाओगे। तो अपने बैंक खाते में जो धन है, अकाउंट है, उसको तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से, कोई गलती से ये ना समझ ले कि मैं वित्तवाद को बढ़ावा देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, पूंजीवाद को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पर तुम कहीं पे भी हो, तुम जंगल में भी हो, तो भी एक मतलब कुछ अमाउंट में धन तो तुम्हें चाहिए। उसके बिना तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, यही सत्य है। तो सत्य को शतुरमुर्ग की तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता। शतुरमुर्ग रेती में अपना मुंह डाल देता है, उसे लगता है कि शेर मुझे नहीं दिख रहा है, तो शेर चला गया। शेर पीछे से आकर के उसकी जीवन लीला समाप्त करता है। तो यथार्थ में यही है, हम शतुरमुर्ग नहीं बन सकते हैं कि अरे छोड़ो, कुछ भी धन नहीं है तो भी मैं नहीं नहीं नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा कि भगवान बुद्ध के समय में भिक्षा मिलती थी। भगवान बुद्ध के समय में तुम्हें किसी के बगीचे में मूल्य चुका करके आम नहीं खाना था, वो जंगलों में था। आम, जमरुख, जो भी फल, पुष्प, फल जो भी थे। तो समय काल के अनुसार हमें जीवन के मूल्य, जीवन के सिद्धांत, जीवन की दिशा तय करनी होती है। 2026 में सर्वाइवल द सेल्फिश है। और ये वीडियो मैं दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो मुझे कॉल करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ये रिश्तों के, ये उनके सिबलिंग, उनके भाई बहन, उनके माता पिता, उनके रिलेटिव्स, इन सब में इतने उलझे हुए हैं। ये बात तुम्हें बड़ी सिंपल लगती है,
पर ये इतनी सिंपल है नहीं। तुम्हारे जीवन को 365 डिग्री 360 डिग्री बदल देने वाली बात है ये। तुम्हें जो लोग सफल दिख रहे हैं ना बाजार में, जाने अनजाने में उनके भीतर ये रेड पिल वास्तविकता की क्लैरिटी होती है। इस सत्य को उन्होंने अनुभव कर लिया होता है, वो बोलते नहीं हैं। वही लोग सफल है। उनकी प्रायोरिटी हमेशा खुद के ऊपर होती है और उनके बैंक अकाउंट के ऊपर होती है। तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि तुम रात दिन दौड़ो और धन ही एकत्रित करो। नहीं, हम तो जीवन की पूर्णता की बात करने वाले हैं। हम तो सभी प्रकार के बगीचों का संवर्धन करने वाले हैं। हम तो बोलते हैं कि धन का भी बगीचा सजाओ। धन का बगीचा हमने सबसे प्रमुख जगह पे रखा है। सबसे बड़ा बगीचा तुम्हारे जीवन में धन का बगीचा है। धन का बगीचा अगर तुम्हारा सजा है तो उसी बगीचे से पानी और खाद जो भी है वो सब कुछ दूसरे छोटे छोटे बगीचों में जाता है। अगर धन का बगीचा नहीं सजा है, मतलब जो भी तुम्हारी लाइफस्टाइल है, तुम मिनिमलिस्टिक हो तो उस प्रकार से, तुम गांव देहात में हो तो उस प्रकार से, तुम पहाड़ों में हो तो उस प्रकार से, तुम मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो गाजा जैसे तो उस प्रकार से, तुम किसी भी लाइफस्टाइल में हो, वहां पे जो पर्याप्त धन चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। कुछ कीड़े मकोड़े किट पतंगे चौंचले चिल्लड़ चमनचूम, सर कितना धन कमाए, भाई वो डिपेंड तुम किस जीवन में हो, तुम्हारा ड्रीम लाइफ क्या है, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, तुम किस परिवेश में हो, तुम किस सामाजिक परिवेश में हो, तुम किस प्रकार के इंसान हो। तुम बैंकॉक पताया के पैकेज वाले हो तो तुम्हें फिर उस प्रकार से अपना इंतजाम करना पड़ेगा। तुम कबीरदास हो, साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, सातु भूखा ना जाए मैं भी भूखा ना रहूं, वैसा कुछ दोहा है ना कबीरदास का। तो जैसे भी तुम व्यक्ति हो, उसमें तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उतना धन और तुम्हारी ड्रीम लाइफ जो तुम्हारी फैंटेसी है। ब्यूटी पार्लर में जा करके 5,000 में बाल सीधे करवाने की फैंटेसी है, किटी पार्टी वाली, तो उस प्रकार से भाई धन रखो। पहाड़ों में जा करके, समुद्र किनारे जा करके घूमने का शौक है तो उस प्रकार से धन रखो। महंगी गाड़ी लेकर के तुम्हें रोड से निकलना है और लग दिला होर दिया उस हिसाब न चल दिया, तो उस प्रकार से धन रखो। तुम्हें सोसाइटी में बैठना है, लोग तुम्हें झुके और लोग तुम्हें महत्व दे, और तुम लोगों को बर्थडे पार्टी में खाना खाने ले जाओ और फिर फोटो डालो, सेल्फी, ऐसे जीभ निकाल करके बुक लेते हैं चीज, तो उस हिसाब से धन की व्यवस्था करो। पर तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारा बैंक अकाउंट। योर बैंक, वो मैसेज आता है ना, योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ दिस अमाउंट, डेबिटेड विथ दिस अमाउंट, वो तुम्हारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। जैसे स्टोन युग था, पत्थर युग, हिम युग था, ये वित्त युग है, धन युग है। धन ही जीवन का केंद्र स्थान है। आज से 200, 300, 400 साल पहले तक भी भारत में जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, शास्त्र है, उसका सम्मान होता था। वित्त का आकर्षण नहीं था, विचार का आकर्षण था। पर आज के जमाने में तुम मनहूस हो, घटिया हो, चौराहे पे दारू का सेवन करते हो, व्यभिचार करते हो, हफ्ते में एक बार मसाज पार्लर जाते हो, साल में 2 बार बैंकॉक पताया जाते हो, पर तुम्हारा बटवा भरा है, तुम्हारे पास धन है, तो तुम स्पिरिचुअल बात भी कर सकोगे मार्केट में और वो लोग स्वीकार करेंगे।
लोग भी इतने मनहूस घटिया लोअर ट्रस्ट पिंगला सिंड्रोम वाले हो चुके हैं। पिंगला सिंड्रोम मतलब जो लोग नए हैं इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, पिंगला सिंड्रोम मतलब तुम धन देख करके, हैसियत देख करके किसी के साथ संबंध रखो तो तुम पिंगला सिंड्रोम से ग्रसित हो। क्योंकि पिंगला एक कैरेक्टर है हमारे उपनिषदों की वार्ताओं में जो धन देख करके संबंध रखती थी। फिर तो वो गुरु हो गई अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरु में उनका स्थान है, उनको मैं सम्मान करता हूँ, माता पिंगला है। पर तुम्हारी समझ के लिए मैं तुम्हें कि एक एक सिंह हमें नाम देना था, तो समाज भी पिंगला सिंड्रोम से ग्रसित है। तो इस प्रकार के समय में हम रेड पिल यथार्थ वास्तववाद की बात करें तो तुम्हारा जिस प्रकार का जीवन है, लाइफस्टाइल है, और तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड रहे, क्योंकि एक बार तुम पूंजीवाद के सबसे बड़े एजेंट हेल्थ इंडस्ट्री में गए, चंडीगढ़ की, अहमदाबाद की, बड़ौदा की, इंदौर की, देहरादून की, श्रीनगर की, कन्याकुमारी की, विशाखापट्टनम की, किसी भी एक बड़ी हॉस्पिटल में जब तुम गए, तुम मतलब इस ऐसी मैट्रिक्स में गए हो, तो एक तो उसको थोड़ा मदद मिले तुम्हें, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए तुम्हारे पास। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए, वही तुम्हारा भाई है। मैं यहाँ से अगर बाइक लेकर के, मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, खुदा न खास्ता ऐसा कभी होगा नहीं, पर मैं यहाँ से बाइक लेकर के जाता हूँ घर की ओर, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, इसी रोड पे एक व्यक्ति का पैर कट गया अभी, क्योंकि रोड छोटा है, उसको भी रोड पे रहना था, सामने ट्रैक्टर वाले को भी रोड पे रहना था, ट्रैक्टर के पीछे वो कल्टी लगा हुआ था, उसमें धारदार तेज था, ओहो हो तेज था, धारदार वो एक ऐसा टूल आता है कल्टीवेशन के लिए, वो लगा हुआ था, जिसको गुजराती में रांप बोला जाता है, पर रांप आप नहीं समझोगे, तो वो उससे पैर कट गया। अब खुदा न खास्ता भारत में फाइनल डेस्टिनेशन मैट्रिक्स चलती रहती है। तो इस प्रकार की अगर स्थिति पैदा होती है दोस्तों, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट में जो धन है ना, वही तुम्हारा भाई है, रिश्तेदार है। तुम जैसे ही रोड पे गिरोगे, तुम्हारा पैर टूटा हुआ है ना, पहला थॉट आएगा कि चलो ठीक है भाई, बैंक खाते में 4 लाख 5 लाख पड़े हैं, देखेंगे वो कार्ड है प्रधानमंत्री और दूसरे, उसका प्रयोग करें। ज़्यादातर वो कार्ड काम नहीं आते हैं, पता नहीं कौन सी बीमारियों के लिए वो कार्ड है। हम तो जब जाते हैं तब वो कार्ड, ये प्राइवेट जो है मेडिकल इंश्योरेंस, या तो वो काम आते हैं या तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो धन है। तो तुम जैसे ही गिरोगे और तुम्हें आंखों के सामने अंधेरा होगा, और तुम्हें ना हो कि चलो भाई धन तो है, और तुम अगर गिरते हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में धन नहीं है, तो वो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। हुड़ दबंग 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 दबंग, कल वीडियो बनाया ना मैंने, बिंदास्त मस्तीखोर दबंग, वो बनने के लिए पहले बैंक अकाउंट में कुछ धन, क्योंकि जब तक धन नहीं है, तुम आधारित हो, डिपेंडेंट हो, ये दुनिया तुम्हें सिंपैथी देगी, बेचारा। तो तुम में वो टेम्परामेंट मुझे लाना है ना, दबंग वाला, अल्फा गीगा चैड वाला, थॉमस शेल्बी वाला, वो नहीं आएगा। अवास्तविक बात मुझे पसंद नहीं है दोस्तों बोलना इस चैनल के माध्यम से। वो नहीं आएगा, तुम में एटीट्यूड नहीं डेवलप हो सकता है। अहमदाबाद में तुम बाइक लेकर के घूम रहे हो, तुम्हारे खाते में कम से कम 20,000 पड़े हैं, तो ही तुम धूम स्टाइल बाइक लेकर के निकल सकते हो। अगर 200 रुपये पड़े तो तुम्हें ख्याल आएगा कि साला पंक्चर न पड़ जाए, वरना ट्यूब बदलनी पड़े, अगर तो साले 200, मतलब वो ट्यूब आती है 350 की। तो कोई भी चिंगूर, मरकट, कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा, चौंचला,
चिल्लर चमन चोमू ब्लू स्पिरिचुअलिटी वाला इंसान यहाँ तुम्हें बोलता है या कहीं पे भी बोलता है पैसा हाथ का मैल है, ये ना वो ना, भाई वो बातें हैं। सब पैसों का महत्व जानते हैं, वो बस बातें करना चाहते हैं। मतलब इस एक तो सॉफिस्ट्री है एक प्रकार की ये, और एक प्रकार का दंभ है ये, और एक प्रकार के ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए ऐसे चिकड़ी चुपड़ी शुगर कोटेड बातें की जाती हैं। पैसा हाथ का मैल है तो ऐसा मैल है ना भाई कि उस मैल को तुम्हारी भाग्य रेखा बदलने वाला मैल है वो, ग्रह नक्षत्र नहीं, ये तुम्हारी भाग्य रेखा बदलने। उस मैल को रखो, उसको धोना मत साबुन से कभी, अकाउंट में वो मैल को रहने दो भाई। तुम्हारे अकाउंट में उस मैल को रहने दो, वो बड़ा ही अच्छा मैल है, उसमें से दुर्गंध नहीं आएगी, उसमें से हमेशा सुगंध आएगी। तो तुम्हारे खाते में जो धन है ना, वही तुम्हारा भाई है, वही तुम्हारा कजीन है, चाचा चाची मामा मामी फूफा फूफी, वही सब कुछ है। जिस समाज में तुम मान सम्मान ढूंढ रहे हो ना, तुम में लोक वासना है ना कि कोई मुझे बड़ा कहे, कोई मुझे अपनाए, कोई मेरा स्वीकार करे, ये वैलिडेशन की, अप्रूवल की भूख नहीं जाती है लोगों में। मैं देखता हूँ मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, निर्धन थे, तो इसी समाज को गालियाँ देते थे। अब धन आ गया है तो इसी समाज का वैलिडेशन उनको भी चाहिए। मंदिरों में चंदे देने लगे हैं, प्रोग्राम करते हैं, खाने के भोज करते हैं। एक ही लक्ष्य है कि ये समाज जो इनको इतने सालों तक रिजेक्ट कैंसिल करके बैठा था, तो वैलिडेशन अप्रूवल की भूख बहुत इतनी अंदर तक है समाज का, भारत में खास करके लोक वासना इतनी तगड़ी है कि ये कभी जाती नहीं है मेरे प्यारे दोस्त तुम्हारे सिस्टम से। ये सदैव तुम्हारे भीतर रहती है, सदैव तुम्हारे भीतर रहती है। तो यही तुम्हारा वो तुम्हें चाहिए अगर मान सम्मान, तो भी अकाउंट ही काम आता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम में कितना ज्ञान है, तुम्हें क्या कुछ कुछ फायदा, तुम कितने मोरल एथिक्स वाले इंसान हो। मैं बोलता हूँ ना कि तुम गलियों में निकलोगे राधे राधे करते हुए, वो प्रभात फेरी, सुबह में भारत में प्रभात फेरी होती है, शाम को संध्या फेरी होती है, ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए राधे राधे राधे, हर रोज मंदिरों में जाओगे, यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, कोई तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा जिस समाज में तुम हो। और उससे उल्टा मैं बोलता हूँ ना कि गांव के चौराहे पे गाड़ी को लगा दो, हैंड ब्रेक ऑन कर दो और गीत शुरू कर दो, सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते। दारू पियो, व्यभिचार करो, यही समाज बोलेगा कि भाई उपनिषदों में तो वर्णन है, शूरापान कहाँ वर्जित है। काम सूत्र में भी वात्स्यायन ने लिखा है कि संभोग पे पहले थोड़ा सुरापान करने से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम में से हिचक चली जाती है, और फिर आदर्श उत्कृष्ट संभोग। ऐसे 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 मतलब इनके पास है, इनके पास बहुत आर्ग्यूमेंट है। और वो जो बंदा है धन वाला, वो दारू पीता पीता कुछ भी बोले ना कि अभी तो हाथी उड़ के जा रहा था आज को शाम को 6 बजे, तो ये चौंचले पिंगला सिंड्रोम बोल, हाँ हाँ हाँ, वो हाथी जो आपने देखा था ना, हमारे घर के तार पे आके बैठा था। वो बंदा अगर व्यभिचार करेगा किसी महिला के साथ, कोई धन वाली महिला पुरुष के साथ, तो यही समाज बोलेगा अरे क्या है यार, स्त्री पुरुष के आकर्षण तो कोई नई बात है नहीं, प्रकृति ने रखा है भैया, हर निंद्रा भय के बाद मैथुन, हम क्या करें, ये हमारे जमींदार क्या करे भाई, ये हमारे फ्यूडल सामंत क्या करे भाई। तो उस समाज में जो तुम्हें चुल मची है ना तुम्हारे पिछवाड़े में मान सम्मान की, तो उसके लिए भी धन ही कारगर होता है। तो धन को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब तुम बोलोगे कि भाई ये बात तो पता है, पता है, देखो यहाँ से ही पूरा खेल तुम्हें पता है, पर तुम्हें पता नहीं रहता है, तुम इमोशनलिटी से डिसीजन लेते हो।
झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो कीट पतंगो चोंच लो, चिल्लड़ चमन चोमुओ, तुम्हारे डिसीजन का आधार इमोशनलिटी है। तुम भावना प्रधान हो। तुम्हारे निर्णय लेने में, तुम्हारे संबंधों के आदान प्रदान में इमोशनलिटी अगर मुझे जिस दिन नहीं देखेंगी, मैं ये बात करना बंद कर दूँ। वो तुम्हें ऊपर ऊपर से पता है, तुम बोलते हो सब, तुम सब बोलते हो धन ही सब कुछ है, पर डीप डाउन तुम्हारे सबकॉन्शियस में आज भी तुम्हें वो बात इतनी पक्की नहीं है। आज भी तुम रिश्तों में, आज भी तुम समाज के बीच, तुम्हारे आसपास के तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में आज भी तुम्हारी डिपेंडेंसी है। अगर नहीं होती तो काउंसलिंग कॉल में तुम कंप्लेन नहीं करते, तुम्हारे माता पिता को लेकर के, तुम्हारे सिबलिंग को लेकर के, तुम्हारे कजिन को लेकर के, तुम्हारे रिलेटिव्स को लेकर के, तुम्हारे फ्रेंड को लेकर के, तुम्हारे सोनू बाबू चीकू दीकू को लेकर के। ये कर रहे हो, इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारे जीवन का आधार, तुम्हारे जीवन की आधारशिला अभी भी इमोशनलिटी है, भावना प्रधान हो तुम। हृदय से होकर के तुम्हारे सारे विचार निकलते हैं, हृदय से निकल करके तुम्हारे सारे निर्णय होते हैं। जिस दिन वो बंद हो जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग कॉल तो मुझे आते हैं ना। तो काउंसलिंग कॉल मुझे आते हैं तो समाज का क्या चित्र है, सरफेस के नीचे ये नाटक जो तुम खेलते हो ना, चेहरे के ऊपर मोहरा लेकर के, इसमें तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर तो स्क्रीन चलती नहीं है रेलवे की तरह कि तुम्हारे विचार यहाँ लोग पढ़ पाए कि तुम ये सोच रहे हो। तो वो तुम्हारे विचारों की स्क्रीन कॉल, काउंसलिंग कॉल के माध्यम से मुझे पता चलती है। और कल ही मुझे एक ऐसा कॉल आया था जिसमें सिबलिंग मैट्रिक्स थी। मेरा सिबलिंग ये ना वो ना, वो पूरा खुशा हुआ था अपने सिबलिंग में बंदा। तो फिर मुझे बोलना पड़ा कि भाई धन ही, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, अंततः धन ही तुम्हारा सिबलिंग है, धन ही सब कुछ है भाई, धन है तो सब कुछ हो सकता है। पूंजीवाद इतना है कि धन के बिना तो अध्यात्म संभव नहीं है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आचार्य प्रशांत सत्रों में धन लेते हैं, तो क्यों ना ले भाई, क्यों ना ले। तुमने सब कुछ मोनिटाइज कर दिया है, और तुमने क्या मोनिटाइज किया है वो मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह में तुम्हें पता है, मैं बार बार बोलता हूँ क्या क्या मोनिटाइज हो चुका है। तो आचार्य प्रशांत के बाप के पास वो थोड़ी ना कोई भारत के राजा थे, बड़े मगध के सम्राट, जो उनके पास धन होगा, जो तुम्हारे पीछे खैरात करेंगे। सत्र का मूल्य तो चुकाना होगा। पूंजीवाद है, तुम नहीं बोल सकते हो ओशो को, आश्रम वालों को, किसी को नहीं बोल सकते हो, किसी भी कुंडलिनी वाले, किसी भी चक्रा वाले को तुम नहीं बोल सकते हो। कोई गोवा में दारू की फैक्ट्री चलाए, वहां पे तो तुम बोलने नहीं जाते हो, वहां पे तो चुपचाप कितना भी महंगाई हो जाए तुम धन चुका देते हो। तुम्हें समस्या आती है जब ये बेचारे स्पिरिचुअल लोग कुछ करते हैं। सब कुछ मार्केट है, स्पिरिचुअलिटी भी मार्केट है, पूंजीवाद में सब कुछ मार्केट होता है, और उसमें पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, कर्मफल, ये प्रोडक्ट बेची जाएगी, और बेचनी ही चाहिए। हाँ, तुम्हारी जरूरियात है। अगर मनुष्य जीवन की ये सब जरूरतें नहीं होती तो वो लोग नहीं करते। तुम भी जाते हो ना, तो मनुष्य जीवन की जरूरतें हैं। तुम्हारी जो प्रकृति है, जटिल हो तुम दुखी हो, तो मरहम के रूप में तुम्हें ये सब जरूरत पड़ती है। तो जब तक जरूरत है चीजें पनपेगी, तुम कंप्लेन नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअलिटी में भी तुम्हें चाहिए धन। तो ऐसी फिजूल की बातें मत करना, वो आश्रम फ्री कुछ नहीं होगा भाई। हाँ, वो तुम्हें उनको डोनेशन के लिए लो, जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ते हैं, उसमें मैं सहमत हूँ कि वो उनको नहीं करना चाहिए। आचार्य प्रशांत के चेले चपाटे या दूसरे किसी भी कल्ट वाले पकड़ लो, भारत में 8000 कल्ट है, वो डोनेशन के लिए तुम्हारे पीछे पड़े, कॉल कर कर करे, वो गलत है। बाकी कोई तुम सत्र अटेंड करते हो, उनके ध्यान की प्रोग्राम में जाते हो, या कुछ भी तुम जाते हो, तो उसमें तो धन भाई, उसमें कंप्लेन मत करो। गोवा में दारू की फैक्ट्री वालों को जाके पूछो पहले कि तुम क्यों धन लेते हो, समाज को बिगाड़ते हो।
ये जो भी कर रहे हैं ब्लू पिल स्पिरिचुअलिटी कुछ बार, पर फिर भी उन बातों से उतना नुकसान नहीं है। जी, नुकसान तो मनुष्यता को बहुत बातों से हुआ है। वहाँ पे तुम जाके बोलते नहीं हो उनको, तुम उनके पास तुम अकाउंट का वो लेखा जोखा नहीं मांगते हो, स्टैटिस्टिक। तो ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ऊपर ऊपर से तुम बोलते हो हमें पता है धन सब कुछ है, तुम में क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारे जीवन में क्लैरिटी नहीं दिखती है मुझे इस चीज़ को लेकर। तुम्हारी सोच में आज भी वही मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स में तुम होते हो, ये मैट्रिक्स तुम्हें सुखी दुखी करती है। जाति बिरादरी, सिबलिंग, कचिन फचिन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो कोई मायने ही नहीं रखते हैं, धन मायने रखता है, और धन है तो ये सब है। 2026 में आज मैं इस अगस्त महीने में तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम कहीं से भी आ रहे हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से सिक्किम, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय, जो कुछ भी हो, गुर्जर हो, जाट हो, हाँ? कुछ भी हो तुम, राजपूत हो, भूमियार हो, जो कायस, जो कुछ भी हो तुम, भारत की व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुम्हारी किसी भी जाति के तंबुओं के भीतर आज तक अभी अगर किसी भी ज्ञानी इंसान का ये समाज ने सम्मान किया हो, ऐसा तुम्हें दिखे ना, ये चैनल बंद कर दूंगा और आधी मूछ लेकर के घूमूंगा मैं। ज्ञानी के साथ साथ धन होगा तभी उसका सम्मान हुआ होगा। बिना ज्ञानी, बिना धन वाले ज्ञानी को इस देश ने सुदामा बोला है, और ज्ञान, धन और डंडा जिसके पास है उसको कृष्ण बोला गया है। बिना धन के ज्ञानी को सुदामा बोला गया है। ज्ञान तो वहां पे भी था। ये सीरियल वाले जो टीवी वाले तुम्हें दिखाते हैं ना, रामानंद, एकता कपूर वाले, ऐसे नहीं थे सुदामा ऐसे, वो तो ज्ञानी तेजस्वी थे, सिर्फ धन नहीं था उनके पास, बाकी दिखते थे अच्छे, हेल्थ पुष्ट थे, स्वास्थ्य अच्छा था, तेजस्वी थे, विचारों से बड़े ही तेजस्वी थे, प्रभावी थे। ऐसे ही कृष्ण नहीं आए थे, कन्हैया से कह दो, ऐसा कुछ है ना, वो दर पे तुम्हारे सुदामा आ गया है। तो ये सब सच्चाई है, पर तुम्हारा इमोशनल पैटर्न वाला दिमाग, ये सब सच्चाई तुम कभी बोलते हो, धरातल पे, ग्राउंड जीरो पे इसका अनुभव कभी नहीं करते हो। कोई तुम्हारा नहीं है। मैं तो यहाँ पे देखता हूँ 3-4 सिबलिंग है, 3-4 एक ही माता पिता से आए हैं, एक ही माता पिता का वीर्य, एक ही माता के अंडकोश भ्रूण बना, उसमें ही पैदा हुए हैं, 3-4 सिबलिंग है। उसमें भी 2 अगर धनवान है और 3 जरूरतमंद है, 3 धनवान है, 2 अगर बिलो पॉवर्टी लाइन या तो लोअर मिडिल क्लास है, वो तीनों में ज़्यादा ट्यूनिंग दिखता है, ये दोनों को एक्सक्लूड किया ही जाता है। कचिन में भी ये होता है, कचिन हो तो कचिन में भी कुछ, अब जीवन की यात्रा ऐसी है, जिनमें रजोगुण ज़्यादा है, तमोगुण ज़्यादा है, वो धनवान हो जाएंगे, जिनमें सतोगुण है वो बेचारे कुछ कुछ बार उनमें रजोगुण होता नहीं है, पैसों के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा, ये सब, तो वहाँ पे भी अलग डायनेमिक्स बन जाते हैं, वहाँ पे भी अलग प्रकार का दिख जाता है। जिन सगे भाइयों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास धन कम रहता है या किसी भी प्रकार से कोई इमरजेंसी आ गई, उनका बेटा जुआरी निकल आया और कुछ बैंकरप्ट हो गए, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बाकी तो ये सिर्फ जो रिलेटिव्स मैट्रिक्स है उसमें भी ऐसा ही है, तुम्हारे ब्लड लाइन वाले तुमसे दूर है, और अगर धन है तो कितने, पता नहीं, तुम्हें हर रोज तुम्हारी चौखट पे लोग आएंगे। आपके जो परदादा थे ना, उनका ननिहाल हमारे घर पे था, आप तो हमारे उस चाचे की बुज्जी के साले के बेटे हो। आप और हम तो एक ही वंश के हैं, एक ही डायनेस्टी से आते हैं, एक ही लिनेज से आते हैं भाई, एक ही ब्लड लाइन है। देखते नहीं हो ये पॉलिटिशियंस जब सफल होते हैं तो उनके जाति बिरादरी वाले बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, गुर्जर समाज का रत्न, गुर्जर समाज का क्या बोलते हैं, रत्न, ये न,
जाट समाज का ये न, क्षत्रिय समाज का मसीहा न, ये सब बाद में होता है। वो बेचारा स्ट्रगल वो छोटू गुर्जर जब वो छोटू गुर्जर या मोटू जाट या वो विकी राजपूत जब संघर्ष करते होते हैं ना, तो कोई आसपास नहीं होता है। चालू कितना है समाज, देखो कितना चालू प्रकार का है कि जैसे ही सफलता आई, धन आया, सत्ता आई, बाहुबल कुछ भी है कर लो। अरे यार, कुछ भारत में तो मैंने गैंगस्टरों के लोगों ने भी, वो गैंगस्टर जेल में हैं उसके समाज के लोगों ने एक सम्मान उसके लिए बुला दिया, मतलब कि हमारे से, मतलब पावर है ना, भले वो गैंगस्टर है पर मसल्स है ना। 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। माता लक्ष्मी, सत्ता मतलब माता सरस्वती, और बाहुबल मतलब माता काली। कोई एक माता तुम में मेहरबान है तो दुनिया तुम पे मेहरबान हो जाएगी दोस्तों। तो ये देखने को मिलता है हमारे आसपास दोस्तों, ये देखने को मिलता है। और तुम देखते हो, पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, प्रैक्टिकली तुम समझ नहीं पाते हो। तुम इमोशनल होकर के दौड़ते हो तुम्हारी जाति बिरादरी के तंबू में, इमोशनल होकर के तुम कजिन सिबलिंग ये सब करते रहते हो, और फिर तुम्हारा बहुत समय निकल जाता है। तुम यथार्थ में नहीं रहते हो। यथार्थ वो बैंक अकाउंट ही जाति बिरादरी है, सिबलिंग है, कजिन है, सब कुछ है। सब कुछ वो है, उसके बाद सब कुछ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो बगीचा सजा हुआ है, छोटे छोटे ये बगीचे सजा लो, जाति बिरादरी बगीचा, कचिन बगीचा, ये सब छोटे छोटे बगीचे। वो धन रूपी बगीचा है ना, वहीं से पानी आएगा, खाद आएगी, और ये सारे बगीचे तुम्हारे खिल जाएंगे। रिलेशनशिप का बगीचा भी खिल जाएगा, क्योंकि वैलेंटाइन दिन के दिन फिर वो चॉकलेट, वो फ्लावर, वो डेट, वो सब धन चाहिए भाई। फोन पे में स्कैन करते हो ना, तो अंदर कुछ है तभी होता है। बिना धन के तो प्रेम भी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात तो छोड़ो, बिना धन के तो प्रेम भी नहीं किया जा सकता। बिना धन के तो आहार निंद्रा भय के बाद जो मैथुन था, संभोग भी नहीं हो सकता। उसमें भी तो धन चाहिए, ओयो रूम के लिए पैसे चाहिए। दूसरे इंग्रेडिएंट है, आपको सबको पता है, जो संभोग के दौरान प्रयोग होते हैं। तो धन के बिना तो कुछ नहीं हो रहा है। टट्टी और मूत्र विसर्जन नहीं हो रहा है, सब कुछ आ गया यार, बाकी तो कुछ भी कैसे हो सकता है इस व्यवस्था। अहमदाबाद में मुझे अगर जोरों से लग जाए टट्टी, तो मुझे अगर 10 रुपये नहीं है तो भाई मैं, कोई मुझे घुसने नहीं देगा उस सुलभ शौचालय में। और ये सत्य होने के बाद भी तुम इमोशनलिटी से निर्णय लेते हो। तुम्हारे डिसीजन के भीतर भावना प्रधान हो, तुम इमोशनल। मेरा भाई मेरा नहीं रहा, मेरी बहन मुझे भूल गई, ससुराल जाते ही मेरे जीजा की हो गई, उस परिवार के गहने, मिलकत, प्रॉपर्टी से जुड़ चुकी है, हमको छोटा मान रही है, मेरा भाई अब शहर जा कर के बदल चुका है, ये मेरे कजिन जिनके लिए मैंने कभी लठ बजाई थी आज मेरे नहीं है। अरे जिस लड़की को मैंने प्रेम किया था ना, तुम मुझे छोड़ दो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, वो मुझे छोड़ के चली गई। धन नहीं है कौशिक जी, किसी और जगह पे शादी कर ली। मेरे पास 6 पैक थे, बड़ी तोंद वाले, बीटा बक्सर के साथ शादी कर ली। ये सब काउंसलिंग कॉल में होता है। जिस दिन नहीं होगा हम दूसरी बातें करेंगे। हमारे पास तो अरबी समुद्र है, अरेबियन सी है बातों का। पर जो प्रमुख चीजें सामने आती है कि जहां पे तुम चूक जाते हो, जहां तुम यथार्थ और वास्तव से दूर जाते हो, शतुरमुर्ग बन जाते हो, मैं तुम्हें बाज बनाने के लिए आ जाता हूं वीडियो लेकर के। तो बैंक अकाउंट में जो धन है ना, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ है नहीं। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है तो कोई तुम्हारा है नहीं। सबको तुमसे पत्ता झाड़ लेना है। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारी जाति बिरादरी वालों का अगर चले तो वो तुम्हें जाति से नहीं, मतलब तुम्हें निकाल ही देते हैं, एक्सक्लूड तो कर ही देते हैं। तुम इनके कर भोज में नहीं होते हो। छोटे छोटे फंक्शन में तो पहले ही एक्सक्लूड कर देते हैं। बहुत बड़े जिसमें पूरा गांव है उसमें उनकी चलती नहीं है।
इनकी मतलब इनका चले तो वो जो जाति का प्रमाण पत्र होता है ना, ग्रिप येलो कलर का होता है जाति का, उसमें से भी तुम्हें निकाल दे, पर वहाँ पे तो सरकार का डिसीजन चलता है। तो समाज का एक नाता ये है, जब धन को लेकर के तुम क्यों नहीं तय कर पा रहे हो कि भाई मेरा प्रमुख लक्ष्य मेरा बैंक अकाउंट रहेगा, मेरा प्रमुख लक्ष्य मेरी ड्रीम लाइफ रहेगी, मेरा बैंक अकाउंट का बगीचा सजाऊंगा और फिर मेरा ड्रीम लाइफ वाला बगीचा मैं घूमूंगा जो मुझे पसंद है। जो मैं बिल्कुल भी इस नाना प्रकार की मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं बनूंगा जो कि एक्सपायर हो चुकी है। आज से 200 साल पहले अगर यूट्यूब होती और मैं होता और तुम होते तो मैं बोलता, इस व्यवस्थाओं के फेवर में वीडियो बनाता, चाचा चाची मामा मामी फूफा फूफी सिबलिंग। पर अब तो एक्सपायर हो चुकी है, जैसे वो एक्सपायर हुई वेफर डाल देते हो तुम रोड के किनारे। ये एक्सपायर हुई व्यवस्थाओं को अगर तुम अभी भी चलाओगे ना तो दुख कम नहीं होगा तुम्हारे जीवन में और तुम लूजर साबित होंगे एक दिन। तो जो चीज़ें एक्सपायर हो चुकी है उसको लेकर के कम से कम स्पष्टता हमारे भीतर आ जानी चाहिए मेरे दोस्तों। तो अपना बैंक अकाउंट वही सब कुछ है, वही वही ज़्यादा हो जाएगा, पर एक समय पे मैं तुम्हें अभी जिस प्रकार की व्यवस्था है पूंजीवाद, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वही परमात्मा है। परमात्मा क्या है? जो तुम्हें मतलब तुम्हारा निर्वाह करता है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा चलाता है, वही तो परमात्मा है ना। हे पालनहार, जो तुम्हारा पालन करता है। तो 2026 में बैंक अकाउंट में से ही तुम्हारा पालन होता है, तो वो देवता है, परम सब कुछ वही है भाई। इसको समझने की कोशिश करना, वो ब्लू पिल स्पिरिचुअलिटी वाले आहत हो जाएंगे मेरे इस शब्द से। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार का व्यंग है, कटाक्ष है, सटायर है ये। वो मुझे पता है एक्चुअल में वो परमात्मा नहीं है, पर वो परमात्मा जैसी भूमिका में है। वो परमात्मा जैसे महत्व रखता है। मुकेश अंबानी के घर गए थे ना, शंकराचार्य से लेकर के सब पक्ष सभी पार्टी के लीडर गए थे ना, हकीकत है। शंकराचार्य गए तुम्हारे, धर्म धुरंधर 1008। तो बड़ी शक्ति है वो, और वो शक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते हो। भामाशाह थे इसलिए महाराणा प्रताप लड़ पाए। फ्रीडम फाइटिंग भी तुम देखो, अंग्रेजों के सामने बहुत सारे लोगों ने धन दिया, इसलिए हमारे स्वतंत्र सेनानी लड़ पाए। धन पैसे वाले लोगों को हमें मतलब द्वेष नहीं करना है, उनके खिलाफ नहीं बोलना है। उनके धन के कारण ही, बहुत धन से ही तो सब कुछ होता है। अच्छे कार्य करने हैं तुम्हें, राष्ट्र की रक्षा करनी है, डिफेंस के लिए भी तो धन चाहिए। तो यथार्थ में रहना है। धनिक लोगों के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं कुछ लोग। सब शक्ति है, शक्ति 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 का हमेशा सम्मान होना चाहिए। अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली, सबका अपना एक रोल रहा है सभ्यता में। तो बैंक अकाउंट है ना, योर अकाउंट इज, वो उस प्रकार के जो मैसेज आते हैं ना तुम्हें, उसको लेकर के चौकन्ना रहो। डेबिटेड विथ दिस अमाउंट, क्रेडिटेड विथ दिस अमाउंट, और वही सब कुछ है। बाकी कुछ वो बगीचा सजा है, दूसरे सब बगीचे, रिलेशनशिप वाला बगीचा भी सज जाएगा। अलग अलग तितली आएगी, खुद बैठेगी तुम्हारे बगीचे में। बाकी कुछ नहीं है। सिक्स पैक लेकर के घूमो, कुछ नहीं है। नख रंगावाने हैं, बाल सीधे करवाने हैं, उसमें तो धन चाहिए। इनका भी पता है, महिलाओं को भी पता है, वो भी रेड पिल है। मैंने तो वीडियो बनाया है, विमेन्स आर मोर रेड पिल देन मैन इवन। उनका पक्का है, वो तुम्हें क्लैरिटी नहीं है इसलिए कॉल लेते हो। तो 100 बात की एक बात, धन का बगीचा सजाओ जैसी तुम्हारी ज़रूरत है भाई। हाँ, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि तुम सब अदानी अंबानी बनो। जिस प्रकार के तुम व्यक्ति हो उसमें तुम्हें कहीं किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, और तुम रोड पे गिर जाओ और अंधेरा होने लगे आंखों के सामने, तो उस वक्त तुम्हें एक होना चाहिए, ओके बैंक अकाउंट में इतने हैं, भाई इमरजेंसी फंड है। मेडिकल इंश्योरेंस जब तक आए पक करके उसका धन, या तो
प्रधानमंत्री जो भी कार्ड बार चले, अगर न चले तो भी तुम सुकून में होने चाहिए। उसके बाद करो। उसके बाद मेरा भाई रे, मेरा भाई तू, अपने तो अपने होते हैं, अपने कर्म की तू कराए, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं। ये सब मैं तुम्हें बोलूंगा कि करो, ये सब करो। अकाउंट को जरा ठीक कर लो। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप माई वीडियो, कमेंट। चैनल के बारे में जा करके काउंसलिंग कॉल ले सकते हो। मेंबरशिप लो भाई। मेंबरशिप तुम्हें वीडियो के लिए नहीं, मेंबरशिप तुम्हें लेनी है मुझे मजबूत करने के लिए, मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। लव यू।